हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप यहाँ पर जो अपने टमाटर की खेती है उसमें लीफ माइनर की सबसे अच्छी दवा आपको बताने वाले हैं, जो हम इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक। और हमारे फसल में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई भी पत्ती में नीचे से ऊपर तक कहीं भी आपको लीफ माइनर का अटैक बिल्कुल नहीं मिलेगा। खेत भर में आप ढूंढेंगे तब भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ऐसा कैसे हम कर पाए हैं वो भी आपको तरीका बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि टूटा अब्सोल्यूटा जिसको बोलते हैं लीफ माइनर, उसका कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट दवा कौन सी है। और हम आपको ऐसी दवा बताएंगे जो प्रैक्टिकल करके हमने अपने खेत में इस्तेमाल भी किया है और बहुत ही सस्ते में मिलती है। कोई महंगी दवा आपको नहीं बताएंगे और उससे आप देखेंगे कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप आसानी से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो देखिए फसल है वो इस तरीके से चल रही है। रेट इस साल थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है, रेट तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपकी फसल में कम से कम खर्च लगेगा, कम से कम खर्च में आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आपका रेट कम मिलेगा, तब भी आपको घाटा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको बचत हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पत्तियाँ काटी थी और यहाँ पर देखिए जो फलन है वो इस तरीके से है। देखिए फ्रूट कितने अच्छे लगे हुए हैं, एक एक पौधे में यहाँ पर 15-15, 20-20 किलो अगर देखा है तो टमाटर जो है लगा हुआ है ऊपर तक, और अभी भी ऊपर तक फल सेट हो रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये फल है, पेड़ है, और ये नॉन ग्राफ्टेड पेड़ है। यहाँ पर देखिए इसके जो कल्ले निकलते हैं ये आपको इस तरीके से तोड़ना चाहिए, और यहाँ पर तोड़वाए भी थे हमने, लेकिन फिर से वो निकल आते हैं। तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो ये फालतू में खींचते रहते हैं। यहाँ पर देखिए अगर गुच्छे काउंट करेंगे तो बहुत सारा गुच्छा यहाँ लगा हुआ है, और पत्ती नहीं काटने की वजह से देखिए इधर पत्ती नहीं कटी है तो इस तरीके से दिखता नहीं है, लेकिन हर जगह पर फल जो है इसी तरीके से लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर फल इस तरीके से हैं। देखिए अंदर तक यहाँ बड़े बड़े गुच्छे लग रहे हैं, ये देखिए इधर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और कहीं पर भी आपको लीफ माइनर जो है बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखिए पत्ती जो है कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी क्लीन है, ग्रीन है। तो अगर आप इस तरीके से जैसे हमने देख रेख की है उस तरीके से करेंगे तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए आपकी जो फसल है उसमें शुरुआती में सबसे ज़्यादा लीफ माइनर अटैक करता है जब आपकी फसल छोटी होती है, लगभग 1 महीने के आसपास की होती है, ट्रांसप्लांटिंग की हुई है, उस समय बहुत तेज़ी से अटैक करता है। और जब लीफ माइनर अटैक करता है तो उस समय क्या होता है कि जो पत्तियाँ हैं उसमें इस तरीके से वो अंदर अंदर इसका क्लोरोफिल जो होता है वो खा लेता है, तो इसमें पत्तियां फिर मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों के लिए जो जिससे भोजन बनता है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पौधा कमज़ोर रहने लगता है, जो फ्लावर लगे होते हैं वो भी ड्रॉप होने लगते हैं, और अच्छे से आपको फ्रूटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। तो लीफ माइनर सबसे ज़्यादा अटैक करता है इसमें। इसका कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए जो आपके नीचे की जो पत्तियां होंगी उन पे आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में दिखाई देगा। अगर 1-2 जगह पर दिखाई देना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में बहुत तेज़ी से लीफ माइनर आने वाला है। तो उसके अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी सिंपल दवा जो आपको हम बता रहे हैं उनमें से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे आपका जो पहले आती है इमिडाक्लोपिड आती है 17.8% की, वो बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा, जो भी थोड़ा अच्छी कंपनी रहे उसका आप लीजिएगा, आपके यहाँ जो मिलता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको आपको टंकी जो 15 लीटर की होती है वो आपको उस 15 लीटर की टंकी 16 लीटर की टंकी में आपको 10 ml इस्तेमाल करनी है। 10 ml दवा आप लेंगे, और साथ में आपको लग रहा है कि अगर बारिश होने वाली है या कोई कोहरा पड़ रहा है उस समय पर, तो आपको स्टिकर ज़रूर मिला लेना है। वैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर जो है ज़्यादा बहुत हाई नहीं है या बहुत ज़्यादा लो नहीं है, कोहरा नहीं पड़ रहा है, तो उस समय पर आप स्टिकर नहीं मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टिकर मिलाने से क्या होता है कि पत्तियों पर थोड़ा सा ये अच्छे से फैल जाता है, तो पत्तियों पर अगर कहीं भी उसके नीचे आसपास कहीं पे वो भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे, आपको देखेंगे लगभग 1 हफ्ते में एक बार सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है, तो आप उससे कंट्रोल पा जाएंगे। दोबारा आपकी जो फसल में अगर शुरुआत हुई है तो उससे कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है, और आपकी फसल में दोबारा जल्दी दिखेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी किसान भाई के खेत में बहुत ज़्यादा लीफ माइनर का अटैक हो चुका है और ऐसे में वो कंट्रोल नहीं होता है आसानी से, क्योंकि जैसे पत्तियां हैं जब हम स्प्रे करते हैं तो वो यहाँ पर आप स्प्रे करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, अगर ज़्यादा खेत में लगा हुआ है तो स्प्रे की जो दवा है वो अंदर तक नहीं आ पाती है, क्योंकि इसमें टमाटर की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक रहती हैं, घनी पत्तियाँ होती हैं, तो अंदर तक दवा जो है जाती नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको टेक्निकल थोड़ा अच्छा बनाना है, वो भी सस्ते में ही बनाना है। जैसे आपको बताएं हम क्या इस्तेमाल किए हैं। शुरुआत में हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पर जो इमिडाक्लोपिड होती है, और वो लिया था 8 ml, और साथ में आपको लेना है जो थायोमेथाक्साम आता है 25% वाला, वो हमने लिया था। थायोमेथाक्साम की मात्रा 10 ग्राम टंकी में, और साथ में आपको स्टिकर कोई भी मिला लेना है। तो अगर आप ये 2 चीज़ें मिला करके स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो लीफ माइनर है बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ जो थायोमेथाक्साम है
वो जो है जो पत्तियों के रस चूसे कीड़े होते हैं, जैसे एफिड हो गया, जैसिड हो गया, जो भी लगते हैं उनसे भी बहुत अच्छा जो है कंट्रोल दिलाता है। तो वो भी आपकी समस्या बिल्कुल खेत से दूर हो जाएगी। कम से कम 8 दिन उसका असर रहता है, मतलब बारिश ना हो या कोई ऐसी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा विपरीत ना हो, तो 8 दिन तक जो है फसल आपकी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और अगर आपके खेत में मान लीजिए हर बार तो आप वही करेंगे नहीं, एक बार आपने अगर इम्डा का इस्तेमाल किया है तो दूसरी बार आपको थायमेथाक्साम का इस्तेमाल करना है। लगातार आपको कई बार जो है एक ही टेक्निकल को यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप थायमेथाक्साम का इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद दोबारा जब इस्तेमाल करें आप तीसरी बार में, तो आपको वहाँ पर बदल देना है। जैसे आपने पहली बार इम्डा प्लस केवल इम्डा किया था, दूसरी बार आपने कर दिया इम्डा और थायमेथाक्साम, तो अगली बार आपको थायमेथाक्साम को हटा देना है। आपको वहाँ पर लेना है जो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है वो आपको मिलाना है 10 ग्राम टंकी में, और जो इम्डा थी वो आपको 8 से 10 ml रखना है। तो इतना डोज आपको लेना है, साथ में स्टिकर रहेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों का जब कम्बिनेशन मिलेगा तो उसमें जब आप तीसरी बार इस्तेमाल करेंगे 7-8 दिन के बाद, दूसरे छिड़काव के बाद, तो आपके खेत में जो लीफ माइनर होता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ जो फल छेदक कीड़ा होता है, क्योंकि जो इमामेक्टिन बेंजोएट होता है वो फल छेदक कीड़े के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। वो फल शुरुआत में ही, जैसे अभी तो हमारे खेत में कहीं पर भी दिखेगा नहीं, आपको देखने से कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत में वो बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके खेत में आप देखेंगे तो जितने भी फल लगे हुए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सब गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कहीं ऐसे कीड़ा काट दिया है तो वो जो होता है वो उसके जो इल्ली होती है वो बहुत तेज़ से नुकसान करती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो होता है सबसे अच्छा काम करता है। बहुत ही सस्ता मिलता है, लगभग 150 से 200 रुपये की अलग अलग कंपनियों का रेंज में आता है। 150-200 रुपये में आपको 100 ग्राम की जो डिब्बी होती है वो मिल जाती है, और उसमें 10 टंकी का डोज रहता है। तो इतना दोस्तों सस्ता और कोई तो टेक्निकल जल्दी मिलेगा नहीं। इमामेक्टिन जो है बहुत अच्छे से काम भी करता है, उसका भी असर 8 से 10 दिन तक रहता है। और अगर आप स्टिकर उसमें मिलाएंगे तो साथ में वो 10-12 दिन तक आप इस्तेमाल कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो है फ्लावरिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप फ्लावर ड्रॉपिंग से परेशान हैं और तो आप इसको डालेंगे तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग में कोई एक्स्ट्रा इसका जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये रोकेगा बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे कि आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक देगा, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं अगर आप उसको डालेंगे तो जो फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप कर देता है, लेकिन ऐसे में इसमें जो है इतना ज़्यादा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और जो फल सेटिंग है वो जैसी आपकी चल रही होगी वैसी चलती रहेगी। आपको बस लीफ माइनर के लिए जो हमने तो आपको बताया है दवा, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इमामेक्टिन बेंजोएट आपको बताया है, मोड ऑफ एक्शन अगर देखें तो वो जो है ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। उसमें अगर आप पत्ती पे यहाँ पे स्प्रे करेंगे, पत्ती के बाहर से पीछे साइड तक आ जाता है वो। तो इसमें जो लीफ माइनर का जो कीट होता है वो आप देखेंगे उसका जो लार्वा होता है वो अंदर ही अंदर पत्ती के अंदर दिखता है, ऊपर से लेयर के अंदर रहता है। तो वो धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर जाता है और पूरे जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो आपको दवाएं बताई हैं कोई भी दवा इसमें महंगी नहीं है। अगर आप एक दवा डालेंगे तो उससे कई फ़ायदे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इस्तेमाल इसका ओवरडोज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ओवरडोज करेंगे, सोचें कि हम 15-20 दिन से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए हैं और एकदम से देखा कि खेत में लग गया है तो आपने उसका डोज जो है 10 ग्राम के बजाय 20 ग्राम डाल दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग जो है देखने को ज़रूर मिलेगी, और आपकी पत्तियों पर जो पौधे हैं उनको भी, उनमें स्ट्रेस का जो है सिम्टम आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं कमेंट में बताइएगा, और जिससे और किसानों का भला हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।